दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों के यहाँ छापा पड़ा है और ईडी की इस कार्रवाई में आपको बताएं कि सोने, चांदी और कैश, ये एक बड़ा खजाना मिला है, जिसमें आपको बता दूं लगभग 2.25 करोड़ कैश मिला है और इसी में लगभग 2 किलो सोना मिला है और 133 सोने के सिक्के। यानी जो कुल अमाउंट है ईडी के द्वारा जो बताया है, उन्होंने बताया कि 2.82 करोड़ कैश और 1.8 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है। वहीं 133 सोने के सिक्के ये ईडी ने बरामद किए हुए बताए गए हैं। और ये भी बताया कि ये सब जो छापेमारी की गई है ये इसलिए की गई कि सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील जैन और वैभव जैन के खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें यह कहा गया था कि सत्येंद्र जैन जब मंत्री थे दिल्ली सरकार में 14 फरवरी 2015 से लेकर 31 मई 2017 के बीच इनके पास जो ट्रांजैक्शन आई, इनके खातों में जो आमदनी आई वो आय से अधिक थी। और इसी का पता लगाने के लिए सीबीआई ने ये जांच के बाद केस ईडी को ट्रांसफर कर दिया और ये पता लगाने के लिए कहा कि ये जो आय से अधिक संपत्ति आई है इसका आप पता लगाएं। तो आप समझ लीजिए 2015 से 2017 के बीच मंत्री रहते आपकी क्या आमदनी थी, क्या ऐसा किया। तो इसमें उन्होंने कुछ कंपनियों का हवाला दिया और ये बताया गया कि कंपनियों के जरिए वो पैसा आया, जबकि वो कंपनी, उनमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सत्येंद्र जैन की नहीं है, लेकिन सत्येंद्र जैन के वो करीबी हैं और करीबियों की माने तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा इन कंपनियों से लेन देन से कुछ लेना देना नहीं है, ये मंत्री का पैसा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, उन्होंने कहा कि इस छापे में जिनको करीबी बताया जा रहा है, जिनको ये कहा जा रहा है कि ईडी के छापे में उनके पास से करोड़ों रुपए मिले हैं, सोना मिला है, वो सत्येंद्र जैन के करीबी हैं ही नहीं। यानी किसी उद्योगपति के घर फर्जीवाड़ा करने में, आय से अधिक संपत्ति में, भ्रष्टाचार को लेकर जो ईडी ने छापेमारी की है उसको लिंक किया जा रहा है जबरदस्ती सत्येंद्र जैन से। तो सत्येंद्र जैन के बारे में ये कहना है, जो मनीष सिसोदिया हैं वो, और बाकी इस बारे में जो केजरीवाल जी हैं उनका भी बयान आया है कि हम सब ठीक हैं, हम तो देशभक्त लोग हैं और हमारे किसी भी आदमी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है। पहले भी केजरीवाल जी इस तरह की बातें कर सके हैं। जब भी आपने देखा कि कोई आरोप लगता है वो कहते हैं कि हमने सारे दस्तावेज चेक कर लिए हैं और हमने पाया है कि इनका कोई दोष नहीं है, इसलिए हम क्लीन चिट दे रहे हैं। तो उन्होंने तो पहले ही क्लीन चिट दे दी है और ये आरोप पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करने की नीयत से ये सब कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि यदि ये सत्येंद्र जैन के करीबी नहीं हैं जिनके यहाँ छापेमारी हुई है, तब फिर कार्रवाई सरकार को परेशान करने की नीयत से कैसे हो सकती है। इनके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। और यहां आपको यह भी बता दें कि न्यायालय में सारे सबूत ईडी ने रखे थे और 30 मई को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। अब ये कह रहे हैं कि वो जो ईडी की जब छापेमारी हुई थी, जब गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन की हुई है, तब उनके घर से मात्र 2,79,000 रुपए मिले हैं। अब अगर 2,79,000 रुपए मिले हैं, इस पर तो ईडी गिरफ्तार करती नहीं है। न्यायालय में भी अगर प्रूफ देंगे तो 2,69,000 रुपए में गिरफ्तारी कैसे हो सकती है। 5, 7, 10 लाख रुपए तो आदमी कैश घर में रख ही सकता है। आम आदमी को भी जो टैक्स पेयर है उसको 10-20 लाख रुपए में कोई दिक्कत ही नहीं है रखने के अंदर। तो सवाल यह है कि क्या न्यायालय ने यह फैसला गलत दिया है कि 2,79,000 रुपए मिले थे, इस पर गिरफ्तारी कर दी? नहीं। जो ईडी के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि बेशक जो आय बताई जा रही है, जो कैश बताया जा रहा है वो लगभग 2.25 करोड़, ये ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि बेशक वो जो बरामदगी है उसको आप जो कह रहे हैं कि 2.25 लाख रुपए बरामद हुए थे, बेशक वो कम है, लेकिन मामला कुछ और है। और मामला है शेल कंपनियों के जरिए ट्रांजैक्शन का। इस मामले की जांच, उसकी तह तक जाने के लिए सीबीआई भी लगी हुई है और ईडी भी इसकी जांच कर रही है। और इसमें अब यह भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ इन ट्रांजैक्शनों में कोई और लीडरों का भी हाथ है। तो जो ईडी के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस मामले में मनीष सिसोदिया का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है।
जिन लोगों के घर अभी ये छापेमारी हुई है, जिसमें मैंने बताया अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन, सिद्धार्थ जैन, इन लोगों से जो प्रारंभिक पूछताछ ईडी की हुई है, उसमें ये बताया गया है, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इसमें मनीष सिसोदिया ने भी इसी तरह की कुछ ट्रांजैक्शन की हैं। उनकी भी जांच चल रही है। ईडी अपने तरीके से जांच करती है और पहले वो जांच करती है खातों की, संपत्ति की, अपने सोर्स के जरिए। और ईडी के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास पुख्ता सबूत हमारे हाथ में आ जाते हैं तब हम जाकर रेड को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी बिना सबूत, बिना गवाह, बिना जानकारी वो रेड नहीं करते। और इसीलिए हमने देखा पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था सत्येंद्र जैन को तो पकड़ के ले गए, देखिए अब मैं बता रहा हूं, मुझे एक अधिकारी ने बताया है, ईडी के एक अधिकारी ने, कि अब अगला नंबर जो है मनीष सिसोदिया का होगा। अब ये अपनी तरफ से कह रहे थे या इनको वास्तव में जानकारी मिली थी, तो ये तो अलग बात है। लेकिन आज ईडी के सूत्र भी कहते हैं कि जांच अभी हर पहलू पर की जा रही है, कौन कौन और लोग इसमें शामिल हैं ये भी देखा जाएगा, और ट्रांजैक्शन जो हुई है किन सोर्स से आई है ये भी देखा जाएगा। हमने देखा ईडी की कार्रवाई में महाराष्ट्र के अंदर भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी और वहां पर भी 2 मंत्री अभी जेल के अंदर बंद हैं, एक अनिल देशमुख और एक है नवाब मलिक। वहां भी अगर हम देखेंगे सेम इसी तरह से, वहां उगाही का मामला था 100 करोड़, वहां भी बेनामी संपत्ति का मामला था। और जब ईडी ने कार्रवाई की तो जो सरकार सत्ता में है, महाविकास अघाड़ी, वो भी ईडी पर इसी तरह के आरोप लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल यह भी है कि अगर ईडी को सरकार गिराने में इस्तेमाल किया जा सकता है या जा रहा है, तो ना तो महाराष्ट्र की सरकार गिरी और ना दिल्ली की सरकार गिरी। अगर केंद्र सरकार इन एजेंसियों के जरिए इस तरह से सरकार गिरा सकती होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी जब राज्यों में केवल थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो वो बीजेपी की सरकारों को भी गिरा देती। और आज 2014 के बाद से अब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वो भी गिरा सकते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर 2-4 मंत्री भी जेल में जाएंगे तो ये खुद के विवेक पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इस्तीफा दे या ना दे। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उसको कोई गिरा नहीं सकता। इस तरह से तो कम से कम बिल्कुल नहीं। इसी तरह महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र की सरकार है, वो तब तक नहीं गिरेगी जब तक वहां जो शिवसेना के 2 समर्थक हैं, वो कांग्रेस और एनसीपी, उनसे समर्थन वापस नहीं ले लेगी। ये बात अलग है कि अभी जो चुनाव आएगा उसमें हर व्यक्ति अपने को पाक साफ दिखाने की कोशिश करता है, तो वहां तो वो सरकार महाराष्ट्र में तब तक नहीं गिरेगी जब तक कोई दल उनसे समर्थन वापस नहीं लेगा। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने बल पर सरकार में है और इसलिए वो सरकार तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी का जो बयान है, जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता आवाज उठा रहे हैं और जो कह रहे हैं कि वाकई में अपने नेताओं को वो कार्रवाई से बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ आपको बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, छापे में मिला करोड़ों का माल, इस भ्रष्टाचार की जड़ में है दिल्ली का लाल। गौतम गंभीर ने यह ट्वीट किया है। वहीं आपको बता दूं, कपिल मिश्रा ने यह कहा है कि यदि थोड़ी बहुत हया बची है तो सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये खुद के ऊपर है। विपक्ष का काम है हंगामा करना, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। और हमने देखा है कि केजरीवाल जी भी हर राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या नहीं भी है, वो यदा कदा सवाल उठाते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कश्मीरी हिंसा को लेकर के सवाल उठाया है और उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे थे कि ये हिंसा हो रही है, ये क्यों हो रही है, इसको सरकार रोकती क्यों नहीं, और मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। इस तरह की बातें की हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो एजेंसियां हैं निष्पक्ष रूप से काम करें, और निश्चित रूप से जब वो काम करेंगी तो न्यायपालिका तय करती है कि दोषी कौन है या निर्दोष कौन है। न्यायपालिका को अपना काम करने देना चाहिए। उसके पहले कोई ऐसी बयानबाजी कि कोई दोषी है या किसी को क्लीन चिट देना, ये मेरे ख्याल में न्यायपालिका को एक तरह से अपमानित करने जैसा है।
हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है वो अपने आप में इस बात में सक्षम है कि कोई कितनी भी कोशिश करे किसी निर्दोष को जेल ना हो सके और कोई निर्दोष जेल ना जाए, बल्कि ये दूसरी तरफ ये भी है कि कोई अगर दोषी है तो वो बच भी नहीं जाना चाहिए। तो ये हमारी न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था है। सीबीआई, ईडी या एनसीबी हो, ये जो एजेंसियां हैं ये केंद्रीय एजेंसी हैं, लेकिन केंद्र सरकार इनका दुरुपयोग कर सकती है या नहीं ये तो राजनेता जानते होंगे, क्योंकि देश में 70 साल कांग्रेस रही है तो कांग्रेस इसको बेहतर तरीके से जानती होगी कि 70 साल में कांग्रेस जब सत्ता में रही क्या उन्होंने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया था, और यदि हो सकता है तो फिर कांग्रेस को ज़्यादा अनुभव होगा, अपने अनुभव के आधार पर वो कह रहे होंगे कि केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत गलत बात है। किसी भी विरोधी पार्टी के खिलाफ आप इस तरह की ब्लेम गेम करें वो गलत है। आपको जो सच है वो जनता के सामने लाना चाहिए। और जो ये करीबियों के हैं छापे पड़े हैं, अगर ये सत्येंद्र जैन के करीबी नहीं हैं तो इसका भी खुलासा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों की कसम खाने वाले लोग क्या सच में ईमानदार हैं, क्या सच में केंद्र सरकार उनको परेशान कर रही है। ये सारी देश की जनता जानना चाहती है। वंदे मातरम।